एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया और मैं हाजिर हूं आपके लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूं वो है नेक्स्ट 15 डेज़। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगले 15 दिन आप लोग के लिए कैसे रहेंगे, कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोग के लिए आ रही हैं, कैसे रहेंगे, आपकी हेल्थ वाइज, आपकी लव लाइफ, आपका कैरियर, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। और साथ में आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए आपके एंजल्स की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, ये भी हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पे मैंने आप लोग के सामने ये 2 ऑप्शन आज रखे हुए हैं। सो ऑप्शन 1 के लिए है यहाँ पे रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल एंड सॉरी गाइस, मुझे नेल पेंट के लिए माफ़ करिएगा। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल। तो आपको इन दोनों में से जो भी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो अपनी साइड, आप उसको चूज़ कर लीजिएगा। टाइम स्टैम्प्स जो भी होंगे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आपसे रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। तो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, तो अगर आप लोगों ने ये रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग कि नेक्स्ट 15 डेज़ आप लोग के लिए कैसे रहेंगे। रीडिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आपसे रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। तो मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड्स। ऑप्शन 1, ओके। सो यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। इन्हें मैं साथ में ही रख लेती हूँ। नाइट ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, सो यहाँ पे मैं एक जो चीज़ देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की सिचुएशन है। सो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ना आपके माइंड में हर टाइम पे, जैसे कहते हैं ना, द्वंद्व सा चलता रहता है चीज़ों को लेके। क्लैरिटी आपको नहीं मिल पाती है, जैसे आप डिसीज़न नहीं ले पाते हो कि आपको करना क्या है एग्जैक्टली, क्या नहीं करना है। एक द्वंद्व वाली सिचुएशन हमेशा ही बनी रहती है, जैसे आपके विचार जो हैं वो कंटिन्यूसली आते रहते हैं, आपका मन शांत नहीं रह पाता है। सो नेक्स्ट 15 डेज़ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो कि आपका जो मन है वो शांत हो जाए। हो सकता है कि आप लोग मेडिटेशन ट्राई कर रहे हों, आप लोग डीप ब्रीदिंग ट्राई कर रहे हों, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि नहीं, मेरे जो माइंड की नेगेटिविटी है मुझे इससे दूर जाना है। मेरा जो शैडो साइड है, हाँ, मेरे अंदर के जो डर हैं, मेरे अंदर की जो भी चीज़ें हैं, मुझे इनसे दूर जाना है और खुद को एक अच्छी पर्सनैलिटी, एक बेटर पर्सन मुझे बनाना है। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप लोग खुद के लिए कुछ ना कुछ जैसे काम करने वाले हो, आप लोग खुद के लिए स्टेप लेने वाले हो। सो यहाँ पे वो एनर्जीज़ हैं, दी फूल की एनर्जीज़ हैं, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून की भी एनर्जीज़ है। सो यहाँ से मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि आप लोग ऐसे सोच रहे हो कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, जैसी भी चीज़ें रहीं छोड़ो और एक नई शुरुआत करते हैं। लाइफ को एक नए तरीके से जीना शुरू करते हैं, पुरानी चीज़ों पे मिट्टी डालते हैं। वो मैं यहाँ पे एनर्जीज देख रही हूँ। हालांकि मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि आपके आसपास का जो भी एटमॉस्फेयर है, जो भी लोग हैं, या फिर मैं कहूँ ऑफिस है तो वहाँ पे, या फिर आपकी फैमिली में, या फिर आपके फ्रेंड्स में, कहीं ना कहीं जैसे आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई वगैरह ना कुछ वो 3D वर्ड का जो ड्रामा रहता है, वो ड्रामा थोड़ा सा जैसे चलता रहता है। तो एक सलाह यहाँ पे आपको दी जा रही है कि नेक्स्ट 15 डेज़ आपको ये जो भी आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो रहे हैं, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। दी फूल की जो एनर्जीज़ है ना, वो ऐसी एनर्जीज़ हैं, ये लोग लड़ रहे हैं तो लड़ने दो मुझे इनसे क्या तो वो है यहाँ पे कि लिटरली मुझे बहुत हँसी आई है इन एनर्जीज़ से। लेकिन यहाँ पे ऐसा ही है कि थोड़ा-सा अपने बारे में आप लोग सोच रहे हो कि बहुत झेल लिया, सब कुछ बहुत हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं है। तो ये सारी चीज़ों से ना मैं आपको दूरियाँ बनाते हुए देख रही हूँ, और साथ में जैसे अपनी ही जर्नी पे आप लोग आगे बढ़ रहे हो कि अपनी ही मन की करनी है,
बहुत सोच लिया जैसे दूसरों के बारे में, अभी मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे वो करना है। ये यहाँ पे एनर्जीज़ हैं, साथ में मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि ये जो आप स्टार्ट ले रहे हो आपकी लाइफ़ में ना, ये जो आपने ठाना है कुछ करने का या फिर ये जो आपने ठाना है मस्त मौला रहने का, आप इसमें जैसे बहुत हद तक मैं देख रही हूँ कि सक्सेस भी हो पाओगे। जो प्लान्स आपने सोचे हैं या फिर आपने ना एक टारगेट जो भी फिक्स किया है, इसमें मैं देख रही हूँ कि आप सक्सेस भी हो पाओगे। और साथ में क्या होता है ना, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम छोटे होते हैं तो हम कुछ हमारे एग्ज़ाम जैसे हमने कोई क्लियर कर लिया तो हमारे मम्मी-पापा हमारे लिए गिफ्ट्स लेके आते कि चलो तुमने इतने अच्छे तुम्हारी परसेंटेज आई तो ये गिफ्ट लो। तो सेम ऐज़ यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आप जो आपका एग्ज़ाम आपने क्लियर करा है, जो आप इन एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, इसकी वज़ह से जैसे यूनिवर्स आपको गिफ्ट दे रहे हैं, आपको तोहफ़े में वो क्या दे रहे हैं, जैसे कोई अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी साइड आ रही हैं। क्योंकि नाइट ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि कुछ ऑफ़र्स आप लोगों के पास आने वाले हैं, कुछ अच्छी-अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ आपके करियर में। क्योंकि अभी तक क्या था ना कि आप इतना ज़्यादा सोच ही नहीं पा रहे थे, आपका जो सारा ध्यान था, वो किस में फँसा हुआ था, वो जो लड़ाई झगड़े वगैरह, परेशान रहना, रोना, इन चीज़ों में। लेकिन अब जब आप अपने माइंड को फ्री कर रहे हो, तो यहाँ पे अच्छे-अच्छे आइडियाज़ आपको आ रहे हैं। सामने से भी आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं, जस्ट आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा-सा ओपन रहना है। आपको ये नहीं सोचना कि क्या मैं सच में इतना डिज़र्व करता हूँ? कि मुझे इतना अच्छा ऑफ़र मिल रहा है, क्या मैं ये डिज़र्व करती हूँ? तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें आपको नहीं सोचनी हैं, आपको ग्रेटफुल रहना है, आपको यूनिवर्स के लिए थैंकफुल रहना है। अ हाँ, आपके सामने अपॉर्च्युनिटीज़ तो आएँगी लेकिन देखो एक्शन आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड यहाँ पे ये जो सिचुएशन है जैसे आपकी फैमिली लाइफ़, आपके रिलेशनशिप जो भी अच्छे नहीं चल रहे थे या फिर जैसी भी चीज़ें चल रही थीं, तो वहाँ पे मैं सिचुएशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते हुए देख रही हूँ। आपको ऐसा है कि अगर मुझे अकेले रहना पड़ रहा है तो ठीक है, लेकिन मैं और ज़्यादा ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो वो यहाँ पे चीज़ है एंड मैं कह रही हूँ कि बहुत अच्छा आप सोच रहे हो, बहुत अच्छा आप लोग स्टेप ले रहे हो अपने लिए, खुद के लिए। एंड देखते हैं यहाँ पे कुछ और कार्ड्स आप लोगों के लिए। ऑप्शन 1, 8 ऑफ सॉर्ड्स, हुँ, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। हुँ। आपने बहुत वेट किया है चीज़ों का, आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएँ, सब कुछ ठीक हो जाए है लेकिन वो नहीं हुई। हाँ, वो नहीं हुई एंड जस्ट एक होता है ना कि पीक पे आ जाना, कभी-कभी इंसान जैसे कहते हैं ना कि इंसान के बर्दाश्त करना भी, इंसान को वो चीज़ जो भी है वो झेलने की भी एक हिम्मत होती है। तो जस्ट वो जैसे अपने पीक पे आ गई। और आपने जैसे बस कह दिया कि अब और नहीं, तो वही मैं चीज़ यहाँ पे देख रही हूँ। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है वो, सॉरी, 8 ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है वो 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ट्रांसफ़ॉर्म हो रही है। आप खुद ही देखिए कितनी बड़ी ट्रांसफ़ॉर्मेशन है आप लोगों के लिए गाइज़। क्योंकि यहाँ पे है कि आप हो अपनी किस्मत को कोस रहे हो कि हाय मेरी किस्मत ऐसी है, मेरा नसीब ऐसा है, मेरे साथ ऐसा हो जाता है, मेरे साथ वैसे हो जाता है, मेरे मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, ये ऐसी एनर्जी है। और ये एनर्जी है कि अपने लिए कुछ करने वाली एनर्जी, अपने आप को ये जो एनर्जी है पूरी ट्रांसफ़ॉर्म हो रही है। कुछ कर दिखाने का जुनून, जैसे खुद को प्रूव करना है, आपके अंदर कोई अच्छा टैलेंट है, आपके आपके अंदर कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी है, आप उसके ऊपर काम करने वाले हो, चाहे आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो। पूरा फ़ोकस आपका, पूरा ध्यान मैं ऐसे देख रही हूँ कि अपने ऊपर आने वाला है। ये एनर्जी बहुत ही खूबसूरत तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म हो रही है नेक्स्ट 15 डेज़ में आप लोगों के लिए। जस्ट एक चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि ना आप इस नेगेटिविटी से बाहर निकल रहे हो, लेकिन देखो ऐसा नहीं होता है। आप लोग मेडिटेशन कर रहे हो, आप लोग खुद को मोटिवेट कर रहे हो, मोटिवेशनल आप लोग वीडियो सुन रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, तो क्या होता है ना कि हम उस नेगेटिविटी में बहुत टाइम तक रहे होते हैं। तो जब हम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं ना, तो हम कभी-कभी क्या होता है कि हमारी एनर्जीज़ अप अच्छी हो जाती हैं, ठीक है, कभी-कभी वो डाउन भी चली जाती है। तो कभी-कभी अगर आपकी एनर्जी डाउन भी चली जाती है ना, तो वो परेशान आप नहीं होना। ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पे एनर्जी है जो कह रही हैं, देखो अगर आप लोग ग्रैटिट्यूड जर्नल अगर आपकी लाइफ में आप फॉलो करना स्टार्ट करोगे ना, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे ये कार्ड बता रहा है कि पेशेंस भी आपको रखना पड़ेगा।
क्योंकि बीज बोते हैं तो उसके बाद उस बीज से ना वो पेड़ बड़ा होने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे आपके लिए भी यही कहा जा रहा है कि आप जो मेहनत आज कर रहे हो उसके रिजल्ट्स, उसके रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे इन फ्यूचर। लेकिन अभी का जो वक्त है वहाँ पे आपको हार्ड वर्क करना है, ठीक है? आपको पेशेंस रखना है, आपको पॉजिटिव रहना है। और आप लोग क्या करें, नाइट टाइम रूटीन में ना, यानी कि सोने के पहले आप ग्रेटिट्यूड जर्नल को फॉलो करिए। देखो, अगर आप लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है कि पूरे दिन में जो जो आपके साथ अच्छी बातें हुई हो ना उन्हें लिखो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू जिन्हें भी आप मानते हो, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। आज आप छोटी छोटी चीज़ों को इंक्लूड करो, इससे बहुत ज़्यादा आप लोग पॉजिटिव होंगे, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। और जो ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद की कर रहे हो, जो अपनी लाइफ में आप लोग चेंज लेके आ रहे हो, जो आप अपनी लाइफ में बदलाव लेके आ रहे हो, मैं कहूँ वो बहुत अच्छे तरीके से सक्सेस हो पाएगा। ओके, सो यहाँ से भी देख लेते हैं आप लोग के लिए कुछ कार्ड्स ऑरिकल से। ऑप्शन 1, केयरिंग कनेक्शन। सो यहाँ पे बहुत सारे लोग अगर जैसे प्यार की तलाश में हैं या फिर अपने लिए एक अच्छा पार्टनर तलाश कर रहे हैं, सो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे वो पॉसिबल होता हुआ दिख रहा है। जैसे देखो, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं नेक्स्ट 15 डेज़ में कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि अपनी अर्जी आपने कोई लगाई थी यूनिवर्स को, आपने अपनी कोई विश रखी थी तो वो जैसे अप्रूव हो गई है। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। आपकी जो विश है, जो आपने जो भी मांगा था, वो जस्ट सुन ली है भगवान ने, और जैसे अब वो प्रोसेस जो भी है ना वो चल रही है। तो यहाँ पे वो वाली एनर्जीज हैं, जैसे बहुत जल्दी आप लोग, इन केस अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पे आप उस पर्सन से मिलने वाले हो। बाकी यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो या फिर आप रिलेशनशिप में हो, तो जो दूसरे लोगों ने आपकी लाइफ में जो भी मैं कहूँ ड्रामा क्रिएट कर रखा था, उससे दूर होके आपका जो रिश्ता है वो बेहतर होने वाला है। डिसीट, लोगों की एनर्जीज़ आप लोग के लिए अच्छी नहीं रही है गाइस। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ है, एक यहाँ पे कार्मिक आप लोग का बहुत ज़्यादा रहा है, कार्मिक पैटर्न आप लोग का बहुत ज़्यादा रहा है। और एक जैसा पैटर्न जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपने बहुत टाइम तक वो झेला है, आपने सहा है। यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं वो ऐसी हैं, बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत करना, शून्य से शुरुआत करना। कि हो सकता है कि आप लोग फाइनेंशियली भी थोड़ा-सा स्ट्रगल कर रहे हों, हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी-सी ऐसी चल रही हों, लेकिन आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत करो अपनी ज़िंदगी की अपने तरीके से। और सब कुछ यहाँ पे ऐसा है कि अच्छा होगा। लोगों पे भरोसा आपको ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे डिसीट का कार्ड है। सो लोगों पे ज़्यादा ट्रस्ट मत करना। अगर आपके कुछ सीक्रेट्स हैं या फिर जैसे आपकी कुछ ऐसी बातें हैं, तो वो हर किसी को आपको नहीं बतानी है, हर किसी के साथ आपको शेयर नहीं करनी है। अवेयर रहना है आपको, अलर्ट रहना है नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए, क्योंकि ये रीडिंग इतनी ही है, ठीक है? एंड ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, कि जभी भी आपको मिलेगी रेजोनेट करेगी। हीलर ऑफ द एजेस नंबर 51। तो यहाँ पे ना आप लोग को हीलिंग की ज़रूरत है, हीलिंग आपको करनी है। चाहे तो आप लोग यहाँ पे अगर आप लोग सोच रहे हो कुछ कुछ कंसल्ट करने की, किसी से हीलिंग के बारे में जानने की, किसी से पूछने की, तो ऑफ कोर्स आप पूछ सकते हो। ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी आप ना बहुत टाइम से सोच रहे हो कि किसी से गाइडेंस ली जाए। देखो, ये आपके ऊपर है, आपकी विश है, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है हर्ट चक्रा को यहाँ पे हील करना है, अपने ऊपर यहाँ पे विश्वास आपको करना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे हो सकता है एंजल से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, एंजल थेरेपी या फिर कुछ भी। अ, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अल्टीमेट आपको जो बिलीव रखना है वो डिवाइन में रखना है, वो यूनिवर्स में रखना है, वो गॉड में रखना है। जैसे वो सब कुछ आपके लिए करेंगे। आप हीलिंग भी चाहते हो तो आप प्रेयर्स करो, प्रेयर्स के थ्रू आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। एंड भरोसा रखो अपने ऊपर। ओके, सो यहाँ से भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन 1,
द एलिफेंट फ्री योर पेन। आप कार्ड देखिए किस तरीके से आपके लिए आया है, फ्री योर पेन, खुद को रिलीज़ करो। अगेन वही मैसेज, जैसे बहुत सहा है आपने, बहुत ज़्यादा दुःख झेला है, अभी खुद को ये टाइम है कि आप उस पेन से फ्री करो, खुद को आज़ाद करो, अपने लिए जियो, अपने बारे में सोचो, अपनी केयर करो। ये पेन कुछ ऐसा है कि आप इससे फ्री होना चाहेंगे तो ये बार-बार आपको याद दिलाएगा, बार-बार जैसे आपको परेशान करेगा, लेकिन आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। हुँ? आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, अपने ऊपर विश्वास आपको रखना है। चाहे हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा ऐसा लगता हो कि मैं अकेले रह जाऊँगा, मैं कुछ लोगों को यहाँ पे अकेले रहने का डर सता सकता है कि मैं अकेले ना रह जाऊँ, लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि वो डरो नहीं। भगवान जी, यूनिवर्स आपके साथ हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, मतलब इन एनर्जीज़ में रह के क्या होगा? ये यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है। एंड एक और कार्ड देख लेती हूँ, ऑप्शन 1। The owl, use your inner and outer eyes and ears and you will really see। गाइस, आप लोगों में बहुत विजडम है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कल साइंस में हो सकता है इंटरेस्टेड हो, एस्ट्रोलॉजी हो गया या फिर कुछ ऐसी चीज़ हो गई जो आपने देखी, आपको बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्ट करी, एंड आपका बहुत ज़्यादा मन है कि आप उस चीज़ को सीखें, आप उस चीज़ के बारे में जानें। और ऐसी मैं यहाँ पे एनर्जीज़ फ़ील कर पा रही हूँ, और कहीं न कहीं ये इसलिए है क्योंकि उस चीज़ से आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। गाइस, ये बहुत बड़ी डीप डाउन जो मुझे चैनल मैसेज हुआ है वो मैं आपको दे रही हूँ। सो जस्ट यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपनी विज़डम का आपको यूज़ करना है। किसी से इन्फ्लुएंस में आके आपको कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है। आपकी हायर सेल्फ आपसे क्या कह रही है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कह रहे हैं आपकी वो जो इनर नोइंग होती है आपने कभी भी देखा होगा कि आप मंदिर में जाके आप भगवान जी के सामने कोई क्वेश्चन करो, फिर क्या होता है कि एक आवाज़ आपके अंदर से आती है एज़ अ रिप्लाई। यू नो अगर किसी के साथ होता हो तो मुझे बताना। तो वो क्या होती है, वो आपकी हायर सेल्फ ही होती है जो उस टाइम पे आपको वो मैसेज आपको कन्वे कर रही होती है, वो आपको बता रही होती है। तो यहाँ पे आपको उसी से डिसीज़न लेने हैं। यहाँ पे आउल की एनर्जी बहुत ज़्यादा एंशिएंट विज़डम, आप लोग ओल्ड सोल्स हो सकते हो। जस्ट यहाँ पे हुआ ये आपके साथ कि देखो, आप लोग आए, आपको ये जो जन्म मिला, ये बर्थ मिला किसी स्पेशल मकसद के लिए, कुछ करने के लिए, लेकिन कहीं न कहीं आपके साथ बहुत ज़्यादा कर्मा भी जुड़ा था आपका, पास्ट लाइफ़ का, तो जस्ट वो आपको रिलीज़ करना ही था, ऐसा है यहाँ पे। और अभी यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जितना आपको सहना था आपने सह लिया, और अभी आप उससे बाहर निकलो, ठीक है? सो गाइज़, इस रीडिंग के लिए इतना ही। प्लीज़ आप लोग हीलिंग ज़रूर करना अपनी, ठीक है? यहाँ पे हर्ट चक्र हीलिंग आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत कुछ सहा है। ठीक है, हर्ट चक्रा हीलिंग एंड आई एम फीलिंग रूट चक्रा हीलिंग। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, तो अगर आप लोगों ने ग्रीन एवेंचुरिन ब्रेसलेट को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आप लोगों की रीडिंग। गाइस, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आपसे रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे, तो एक ओपन माइंड सेट के साथ आप इस रीडिंग को देखिएगा। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स, ऑप्शन 2, एंड देखते हैं नेक्स्ट 15 डेज आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं। ऑप्शन 2, द हैंडमैन, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। कुछ ना कुछ यहाँ पे मैटर्स चल रहे हैं गाइज, आप लोग की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं किसी ना किसी चीज़ से रिलेटेड। जैसे कुछ चीज़ें हैं जो आपको सॉर्ट करनी है, लेकिन आप ना जस्ट वो लटकी हुई हैं, वो सॉर्ट नहीं हो पाई हैं।
आपकी मैं हेल्थ की बात करूँ तो ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ है, आपकी हेल्थ वैसे तो ठीक है, लेकिन जैसे ना आपका मन कुछ करने का सा नहीं करता है, बहुत ज़्यादा लो फ़ील करते हो और किसी भी चीज़ में आपका मन नहीं लग पाता है। थोड़ा-सा ना आप लोग जैसे ना लॉस्ट सा फ़ील करते हो समटाइम्स और पहले जैसे आप जिस तरीके से काम करते थे, जितनी एक्साइटमेंट आपके अंदर रहती थी, जितना एनर्जेटिकली आप काम करते थे, वो चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कहीं खो-सी गई हैं। उसका एक रीज़न ये है कि आपका माइंड जो है वो स्टेबल नहीं है, मन आपका स्टेबल नहीं है। क समटाइम्स आपको हेल्थ इश्यूज़ भी रहते हैं कुछ ना कुछ जैसे आपको प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, तो वो जो आपका मन जैसे किसी भी काम में लगता ही नहीं है। लेकिन मैं आपके करियर की बात करूँ तो यहाँ पे करियर आपका स्टेबल है। साथ में यहाँ पे ऐसी चीज़ है कि अगर कुछ फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम्स चलती आ रही थी, तो वो मैं यहाँ पे सॉर्ट होते हुए देख रही हूँ कि फाइनेंशियल अगर कुछ इश्यूज़ थे या फिर कुछ भी चीज़ें थी, तो वो सॉर्ट हो रही हैं। और लाइक करियर का यहाँ पे ऐसे कि जैसे चल रही थी सिचुएशन वैसे ही है, कुछ भी नया नहीं है। लेकिन अगर आपके हो सकता है कोई लीगल इश्यूज़ चल रहे हों किसी चीज़ से रिलेटेड या फिर कुछ भी चल रहा हो, तो वो यहाँ पे फैमिली मैटर्स से प्रॉपर्टीज़ को लेके आपकी फैमिली में, तो वो मैं यहाँ पे सॉर्ट होते हुए देख रही हूँ। आपके रिलेशनशिप की मैं बात करूँ, तो जो लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में हैं और अगर चीज़ें जैसी हैं कि चीज़ें सही नहीं चल रही, तो कुछ ना कुछ उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि नेक्स्ट 15 डेज़ में आप कोई ना कोई जैसे कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हो एक दूसरे के साथ। जैसे कहते हैं ना कि बैठ के चीज़ों को सॉर्ट करना, बातें करना कि कहाँ पे लैक हो रहा है, कहाँ पे कमी आ रही है, किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, किस तरीके से हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो एक जैसे कम्युनिकेशन वाली जो चीज़ होती है ना, कम्युनिकेशन आपके रिलेशनशिप में इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट है कि चीज़ों को आप बैठ के क्लियर करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हो, लेकिन जस्ट वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो। तो वो मैं यहाँ पे चीज़ें देख रही हूँ। साथ में क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है ना, तो ये जो एनर्जीज़ हैं वो ऐसी हैं कि देखो जस्टिस सबके लिए ही है। अगर आप गलत हैं, तो आपके साथ मैं कहूँ आपको कर्मा मिलेगा, अगर सामने वाला गलत है तो उसको उसका कर्मा मिलेगा। तो जस्टिस सबके लिए ही है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि चीज़ों का ख़्याल रखें। इन केस अगर आपसे ऐसा हुआ है अगर आपसे गलती भी हो गई है, तो आप सॉरी बोल दें, आप माफ़ी माँग लें, अपनी जो भी आपकी गलती है उसको रियलाइज़ कर लें, ठीक है? ये यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है। और अगर कुछ जैसे लीगल इश्यूज़ भी आप लोगों के चल रहे थे, वो मैं यहाँ पे सॉर्ट होते हुए देख रही हूँ। और जो लोग यहाँ पे सिंगल हैं गाइज़, उन लोग का तो जैसे ऐसा हो गया है कि किसी का मन ही नहीं है, रिलेशनशिप में आने का या फिर कुछ करने का, क्योंकि आपका मन बहुत ज़्यादा चीज़ों से ख़राब हो चुका है। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हो चीज़ों को लेके, सारी चीज़ों को सोचते-सोचते या फिर कुछ ऐसी चीज़ कह लो, तो राइट नाउ आपको थोड़ा-सा स्पेस चाहिए, आपको थोड़ा-सा टाइम चाहिए किसी न्यू रिलेशनशिप के लिए। आपके घरवाले हो सकते हैं कि आपको शादी के लिए फ़ोर्स करते हों कि शादी कर लो, ऐसी कुछ चीज़। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि बैलेंस ज़रूरी है, थोड़ा-सा आपको एक्टिवनेस ज़रूरी है आपकी लाइफ़ में, थोड़ा-सा घूमिए, फिरिए, बाहर जाइए। जो वो बोरिंगनेस आपकी लाइफ़ में आ गई है, वो जो आप बहुत ज़्यादा बोर सा फ़ील करने लग गए हो ना, उन एनर्जी से थोड़ा-सा बाहर निकलिए। कुछ और कार्ड्स देखती हूँ मैं यहाँ पे। ऑप्शन 2, 4 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। लिब्रा हो सकते हो आप लोग, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की भी एनर्जीज़ हैं मौजूद, पाइसेस, द हाई प्रीस्टेस। अपने पोटेंशियल को आप लोग पहचान नहीं पाते हो। जितनी आपके अंदर काम करने की कैपेसिटी है, जितना आप मैं कहूँ डिज़र्व करते हो, आप जितना ज़्यादा कर सकते हो अच्छे तरीके से, आप लोग कर नहीं पाते। टेम्परेंस की यहाँ पे एनर्जी है जो बता रही है अगेन कि बैलेंस ज़रूरी है। गाइस कि कहाँ पे कितना प्रैक्टिकल होना है, किस चीज़ का सही वक़्त है, वक़्त के हिसाब से डिसीज़न आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको लेने चाहिए। और यहाँ पे क्योंकि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, ये बहुत अच्छी एनर्जीज़ होती हैं। ये कहती हैं कि अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो। और समय ठीक नहीं है, समय कुछ ऐसा है कि यू नो
आपको क्लैरिटी ही नहीं मिल पा रही है आपकी लाइफ में कि आपको करना क्या है, आपको किस डायरेक्शन में जाना है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि कन्फ्यूज़न है आपके सामने, लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि मेडिटेट करो, मेडिटेट करो। आप लोग की लाइफ में कहूँ बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलते होंगे, लेकिन एक जो चीज़ है कि डीप डाउन आप लोग स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। आप डिवाइन से, ईश्वर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करते हो, कनेक्टेड रहते हो। तो आप लोगों से यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ें। आपको अगर लगता है कि आप स्पिरिचुअली या फिर आप जैसे ना अगर आप अक्ल साइंस में कुछ करना चाहते हो, आप मेडिटेशन, आप हीलिंग में कुछ करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है वो चीज़ें सीखें, उनके बारे में जानें, अपने मन को शांत रखें। आपको मन आपका तभी शांत रहेगा जब आप मेडिटेशन वगैरह करें या फिर कुछ भी करें, ऐसी चीज़ करें तभी रहेगा। बहुत ज़्यादा बिज़ी तो आपकी लाइफ़ है, लेकिन गाइज़ आप लोग बहुत ज़्यादा लॉस्ट सा भी फ़ील कर रहे हो। बहुत ज़्यादा जैसे आपको ना जो वर्ल्डली चीज़ें हैं दुनिया संसार में, लोग आपको वो चीज़ें खुशी ही नहीं दे रही हैं। आपको उन चीज़ों से सैटिस्फैक्शन ही नहीं मिल पा रहा है। वो सैटिस्फैक्शन आपको आपकी लाइफ में ना कुछ आप मिसिंग सा फ़ील कर रहे हो आपकी लाइफ में, कि कुछ मिसिंग है, कोई कड़ी ऐसी है आपकी लाइफ की जो आपको वो जुड़ नहीं पाई है। तो समटाइम्स ना वो अंदर से वो एनर्जीज़ आपके वो ऐसा क्रिएट होती हैं ना, आप बहुत ज़्यादा जैसे बेचैन टाइप हो जाते हो और आपको समझ में नहीं आता है कि इस सिचुएशन में आपके लिए सबसे सही डिसीज़न क्या है, आपके लिए डायरेक्शन क्या है, अम, आपको एक बात बताऊँ, आपको जो मेडिटेशन म्यूज़िक होता है ना, हर्ट्ज़ वाली फ्रीक्वेंसी का आपने देखा होगा, 432 हो गया, 714 हर्ट्ज़ का जो हो गया, आपको वो सुनने पड़ेंगे कि आपको कौन-सी फ्रीक्वेंसी का जो मेडिटेशन म्यूज़िक है वो सूट कर रहा है। लेकिन वो जो हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी वाला जो मेडिटेशन म्यूज़िक होता है, वो आपकी हेल्प करेगा। आप लोग सर्च करना, ठीक है? आपको मिल जाएँगी वो चीज़ें। लेकिन क्योंकि आपका जो पर्पस है वो आपको फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने अंदर की यात्रा करें। अंदर की यात्रा मीन्स आप मेडिटेशन जब करें ना, तो मैं आपको बताऊँ, आप अपने ध्यान को अपने अंदर ही जैसे सेंटर करें। अपने अंदर ही जैसे अपनी, कहते हैं ना वो सोल को ढूँढना, आप अपनी सोल को ढूँढो, उससे कनेक्ट करो। आपको जो भी आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको मिलेंगे। ये यहाँ पे एनर्जीज़ हैं। एंड प्रेयर्स करिए। लेकिन आप लोग कहोगे कि प्रेयर्स बहुत करी हैं हमने। हाँ, लेकिन मैंने कहा ना, वो हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी वाला मेडिटेशन म्यूज़िक सुनिए, वो आप लोग को हेल्प करेगा डेफ़िनेटली। ये यहाँ पे एनर्जीज़ हैं, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे उनके ना चक्रास भी बैलेंस करने की ज़रूरत है। ओके, सो मैं यहाँ पे कुछ और कार्ड सीखती हूँ, फिर आपको और बताती हूँ। ऑप्शन 2, वॉकिंग अवे। हुँ। ये आपके अंदर के डर हैं, ये आपके अंदर की इनसिक्योरिटीज़ हैं, ये आपके अंदर का ही ऐसा वो है कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, कुछ चीज़ें हो सकता है आपको आपके ड्रीम्स में आपको विज़न्स आते हों, आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको पता चलता हो, लेकिन आप डिनायल में जी रहे हैं कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो चीज़ यहाँ पे कही जा रही है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे ना आपको आपका जो सोचने का नज़रिया है वो आपको चेंज करने की ज़रूरत है। और वक़्त की माँग ऐसी है कि चीज़ों को लेट गो कर दो। कुछ चीज़ें अगर आपको बहुत ज़्यादा बर्डन कर रही हैं, आपको हेवी लग रही हैं, तो उनको लेट गो कर दो। साथ में यहाँ पे दी वर्ल्ड कार्ड का मैसेज है, जो मुझे बता रहा है कि कुछ ना कुछ साइकिल जैसे कंप्लीट होने को है। जो एक फ़ेज़ आपकी लाइफ़ में चला आ रहा था, वो फ़ेज़ जैसे ख़त्म होके कोई दूसरा फ़ेज़ आपकी लाइफ़ में स्टार्ट होने को है। यहाँ पे मुझे एंशिएंट विज़डम, मुझे कुछ-कुछ मैसेज यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट में भी मिले थे, आप चाहें तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी नॉलेज पे भरोसा रखें, जो आपको इंट्यूशन के थ्रू जो आपको बताया जाता है, जो आपको वो जो चैनल मैसेजेस आपको दिए जाते हैं, उन पे भरोसा रखना सीखें। आप डाउट की एनर्जीज़ में बहुत जल्दी जाते हो, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है वो भरोसा रखना सीखो। स्टॉर्म वार्निंग, ये अवेकनिंग मोमेंट है, ये अवेकनिंग मोमेंट है गाइस, फॉर श्योर। बहुत सारे लोगों की यहाँ पे वो ना अवेकनिंग होने वाली है ना। अवेकनिंग ऐसे नहीं होती है कि एकदम से अवेकनिंग हो गई। वो जो अवेकनिंग होती है वो छोटे छोटे फेजेस में, वो छोटी छोटी एनर्जीज आप जिसमें कहूँ ट्रांसम्यूट की जाती है। काफ़ी लंबा ये पीरियड चलता है, काफ़ी लंबा ये साइकिल चलता है।
कुछ मैं ऐसे ही नेक्स्ट 15 डेज़ में आप लोग के लिए भी देखने वाली हूँ। हो सकता है कि इन एनर्जीज़ को, ये जो एनर्जीज़ आपको डिलीवर की जाए यूनिवर्स की साइड से, आप उस टाइम पे थोड़ा-सा लॉस्ट फ़ील करें। आपको ऐसा लगे कि ये एनर्जीज़ को आप सँभालें किस तरीके से। मैंने कहा शांत बैठ जाइएगा, थोड़ी देर अकेले बैठ जाइएगा एंड सेल्फ ऑब्जर्वेशन करिएगा कि आप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, आप किन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, आपका ध्यान बार-बार कहाँ जा रहा है। हुँ, एंड एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपका ट्रुथ क्या है, आपका सच क्या है? ये क्वेश्चन आपको खुद से पूछना है। जब हम कोई क्वेश्चन खुद से पूछते हैं ना गाइज़, हमारी जो कॉन्शसनेस है, वो उस क्वेश्चन का आंसर ढूँढने में लग जाती है। अगर आप वो दिल से पूछ रहे हो, पूरी एनर्जी के साथ पूछ रहे हो, तो आपको उसका आंसर ज़रूर मिलता है, रिप्लाई ज़रूर मिलता है, चाहे वो आपको ड्रीम्स के थ्रू मिले या फिर कोई पर्सन आपके आस-पास वो आपको बता दे। आपको कोई भी हो सकता है, जैसे इंस्टाग्राम पे या फिर आपको यूट्यूब पे कोई वीडियो क्लिक हो जाए, लेकिन मिल जाता है, ये यहाँ पे है। तो बस वही यहाँ पे चीज़ें हैं एंड यहाँ से भी देख लेती हूँ आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, द चैम्प्रा बिकम वन विद द हर्ट। तो आपके आपके आपको आप यहाँ पे ना आप लोग को बचपन से लगता होगा कि आप दूसरे लोगों से अलग हो, और आप सच में ही अलग हो, आप सच में ही बहुत ज़्यादा यूनिक हो। आप लोग को एक बात मैं कहूँगी कि आप लोग ना दूसरों को कॉपी करने का ना सोचा करो। दूसरों का आप बहुत ज़्यादा रहते हो कि दूसरों के साथ एडजस्ट कर लो, दूसरों को कॉपी कर लो। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जो आपका वे ऑफ लिविंग है ना, आप उसको ही जियो, जो आपकी सोच है आप उसके साथ जियो। क्योंकि आप अलग हो किसी एक रीज़न से, ठीक है? आप भीड़ से अलग हो किसी एक रीज़न से, तो आपकी जो वो यूनिकनेस है ना, जो आपकी है, चाहे आपके अंदर वो कोई क्वालिटी हो, आपकी कोई क्रिएटिवनेस हो, उसको एनहांस करो, उसके ऊपर काम करो, ठीक है? The ant let go of feeling alone, you are a vital part of the hill। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अकेले रहने का डर आपको सताता होगा कि मैं अकेले पड़ जाऊँगी, मैं अकेले रह जाऊँगी। ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप इस यूनिवर्स जो कॉन्शियसनेस है उसका एक हिस्सा हो, आप उसका एक पार्ट हो एंड अगेन कोई बहुत ही स्पेशल पर्पस है आप लोगों का। ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 की रीडिंग भी बहुत हैवी हुई थी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जीज़ में ये वाली एनर्जीज़ आएँगी हिट करके। सो जस्ट अवेकनिंग है यहाँ पे आप लोगों की। एंड जब अवेकनिंग का पीरियड आता है ना गाइस, तो हमें हमें थोड़ा वो ड्रामे से अलग कर दिया जाता है। बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से घिरे हुए नहीं होते, क्योंकि अवेकनिंग ना भीड़ में नहीं आती है। वो जब आप शांत बैठे होते हो, वो एनर्जीज़ तब हिट करती हैं। तो वही है यहाँ पे। तो अगर आपको थोड़ा-सा अकेले भी होना पड़ रहा है, तो दुखी नहीं होइएगा, ठीक है? खुद को नर्चर करो, खुद की केयर करो, खुद को थोड़ा-सा अच्छा फ़ील करवाओ। आपको जो करना अच्छा लगता हो, डांस, सिंगिंग, XYZ, आपको घूमना, अच्छी-अच्छी बुक्स पढ़ना, वो करो। यहाँ पे ये कहा जा रहा है। ओके, सो गाइस इस रीडिंग के लिए इतना ही। बहुत अच्छी रीडिंग ही हुई है, बहुत ही शानदार मैं कहूँगी इससे, क्योंकि इतनी अच्छी एनर्जीज़ हैं। आई नो अभी ये जो आपका टाइम है बड़ा ही ऐसा है पजल्स टाइप का, लेकिन वो सारे जो भी पजल्स हैं ना वो सॉल्व होंगे बहुत जल्दी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे है एनर्जी, मैं आपको दिखाऊँ टेम्परेंस की। यहाँ पे है थर्ड आई चक्रा, हीलिंग, बैलेंसिंग। आप लोग का पर्पस भी बहुत डिफरेंट है। हम्म, ये रास्ता है ना, ये सफ़र जो है वो आपको तय करना है। बहुत दूर आपको जाना है, ऐसी भी मैं यहाँ पे फ़ील कर पा रही हूँ। तो जस्ट आपको वो तैयार किया जा रहा है। ओके, सो गाइस इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।